गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग से जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसको तर्क शक्ति कहा जाता है हिंदी में। वो किस तरह से दोस्तों क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस टेक्निक को यूज करेंगे तो आपको सॉल्व करने की कैपेसिटी, स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप अपना टाइम भी बचाएंगे, जो कि आप बाद में मैथ और दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तर्क शक्ति या लॉजिकल रीजनिंग क्या है? दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग consists of aptitude questions that require a logical level of analysis to arrive at the correct solution. लॉजिकल रीजनिंग दोस्तों ये ऐसा जो है एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड मतलब कि हम जो है जितना एक्चुअली जो तर्क शक्ति होती है, तर्क शक्ति दोस्तों इसके ऊपर आधारित होती है कि आज के डेट में आपकी जो एज है, ये एजिंग से रिलेटेड होती है दोस्तों। एक साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेशन किया गया है कि एक इंसान की एज जितनी होती है उसके हिसाब से उसके अंदर इतना ज़्यादा उसका जो है आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस कोशिएंट जिसे बोला जाता है इंटेलिजेंट कोशेंट। तो इंटेलिजेंट कोशेंट लेवल जो है कितना जो है तर्क शक्ति वाली जो होती है लेवल, वो कितना ज़्यादा आपकी दोस्तों होनी चाहिए। तो ये आपकी एज को, जिस एज में आपका इनटेक किया जा रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, मान लीजिए आपका इनटेक है 16 साल से 21 साल तक, तो जो 21 ईयर्स का एक लड़का पार्टिसिपेट कर रहा होगा उस पार्टिकुलर एग्ज़ाम में, तो 21 ईयर्स में आपकी कितनी बुद्धि बढ़नी चाहिए, तर्क शक्ति कितनी बढ़नी चाहिए दोस्तों, उसके ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। साइंटिफिकली उसको पूरा कैलकुलेट किया जाता है कि इस लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो है इस लड़के को दे सकते हैं, क्योंकि इसका आईक्यू लेवल इतना होना चाहिए 21 ईयर्स एज पे। तो दोस्तों ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें लॉजिकल थिंकिंग एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। और जिस बच्चे की जो तर्क शक्ति, जो बुद्धि जो है, जो लेवल होना चाहिए वो उतनी बढ़ी हुई है, वो उसको बहुत ही आसानी से देखते ही सॉल्व कर सकता है। तो हमें सभी को अपनी बुद्धि बढ़ानी उतनी पड़ती है, इसलिए हमें इस टाइप के क्वेश्चंस जो है दिए जाते हैं चेक करने के लिए कि इस आदमी का जो मेंटल एज है, जो मानसिक उम्र है, जो बुद्धि बढ़ने वाला जो उम्र है, वो उसके फिजिकल एज के बराबर है या नहीं है। तो दोस्तों मेन इसमें जो है यही आपका एनालिसिस किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स एंड द रेस्ट आर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वन। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कुछ कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जो आप पढ़ाई लिखाई करते हैं उससे आपके अंदर जो कंसेप्ट डेवलप होते हैं उसके बेस पे होते हैं। और बाकी जो है कुछ होते हैं दोस्तों जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होते हैं, जो इनको कि आपको नॉर्मल उसमें पढ़ाया नहीं जाएगा। तो जो कंसेप्ट वाले होते हैं दोस्तों, जैसे हम देखते हैं सीरीज़ वगैरह हो गया, उस टाइप से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, डाइसेस वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं दोस्तों, या फिर आपके वोवेल्स कंसोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको जो है कंसेप्ट जो पढ़ाए गए हैं उसके ऊपर होते हैं। बाकी कुछ जो है दोस्तों क्वेश्चन होंगे जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होंगे, तो उनमें जो है आपको वो पढ़ाया नहीं जाएगा, पढ़ाया नहीं गया रहेगा। लेकिन आपको, क्योंकि आपका तर्क शक्ति, आईक्यू लेवल उतना डेवलप हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग जो है दो टाइप के होते हैं। पहला है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग इज द एबिलिटी टू लॉजिकली अंडरस्टैंड द concepts and solve problems expressed in words. It tests the ability of extraction of information and implications of in a sentence. तो दोस्तों जो वर्बल रीजनिंग होता है, वर्बल रीजनिंग में दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें जो प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे, जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होंगे, अल्फ़ाबेटिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे सीरीज़ वगैरह हो गई टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर। तो इस टाइप से क्वेश्चन, डाइसेस, ये जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, रिलेशनशिप्स वगैरह, ये सारे के सारे दोस्तों वर्बल रीजनिंग में आते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग दोस्तों एबिलिटी टू लॉजिकली अंडरस्टैंड द concepts and solve problems expressed in number ऑब्लिक लेटर ऑब्लिक फिगर्स इन कॉम्बिनेशन विद वर्ड्स।
तो दोस्तों जो नॉन वर्बल रीजनिंग होता है इसके अंदर क्वेश्चन जो होते हैं वो नंबर, लेटर और फिगर के अंदर भी हो सकते हैं। जैसे फिगर में बनाएंगे, एक में जो है एक कोई चीज़ दे देंगे, एक पॉइंट दे देंगे, दूसरे फिगर के अंदर 2 होगा, तीसरे में 3 होगा, तो वो आगे नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा, तो आपको जो 4 वाला होगा वो सेलेक्ट करना होगा आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस, जो चॉइसेस दी रहेंगी। तो इस टाइप से दोस्तों, या फिर फिगर किस तरह से रोटेट हो रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ज़्यादा फिगर पे बेस्ड होंगे या फिर अल्फ़ाबेटिक नंबर पे भी होंगे, लेकिन वो जो है क्या है कि आप डायरेक्ट जिस वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड जो नहीं होते हैं उनको सभी को दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग कहा जाता है। दोस्तों इट टेस्ट द एबिलिटी ऑफ डिडक्शन एंड इंडक्शन ऑफ लॉजिक। दोस्तों इसमें आपको जो है आगे फर्दर डिडक्शन, कोई चीज़ आप देखते हैं स्टेटमेंट या कुछ भी है तो उसके आगे आपको डिडक्शन क्या कर सकते हैं या फिर उसके अंदर इंडक्शन क्या जोड़ सकते हैं, लॉजिक ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये इस चीज़ को दोस्तों टेस्ट करता है। तो नेक्स्ट दोस्तों जो है हम किस तरह से कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए हमें, तो जिससे हमारा लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएं। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो है रीड एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन केयरफुल्ली। जो भी इंफॉर्मेशन, जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको पहले अच्छी तरह से आप पढ़िए। देन एनालाइज क्रिटिकल लॉजिकल इंफॉर्मेशन। उसके बाद उसको दोस्तों एनालाइज करिए कि ये जो लॉजिकल इंफॉर्मेशन जो ये दे रहा है इसके आगे फर्दर जो है ये किस सीक्वेंस को आगे बढ़ाएगा। देन थिंक ऑफ द ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। सारे पॉसिबल सॉल्यूशन जो आगे नेक्स्ट उसमें होना चाहिए उसके बारे में दोस्तों माइंड में अपना खुद एनालिसिस करिए। और उसके बाद एनालिसिस करते हुए सबसे ज़रूरी है दोस्तों कंपेयर द आंसर ऑब्टेन्ड विद अदर पॉसिबिलिटीज़। तो दोस्तों जो है आपको जो चॉइसेस दी हुई हैं बेसिकली उसके साथ आपको कंपेयर करना है। जो आपके माइंड में जो पॉसिबल सॉल्यूशंस निकल रहे हैं उस क्वेश्चन को देख के, वो आपको आंसर में जो दिए हुए हैं ऑप्शंस उसके अंदर आपको मिलाने हैं चॉइसेस के साथ। तो जो सबसे बेस्ट जो है सही लगता है तो उसी को जो है दोस्तों आपने करेक्ट मान लेना है। तो कम टू करेक्ट लॉजिकल कंक्लूजन, आपने उसी को दोस्तों सही कर देना है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड हैं, वो हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आ सकती हैं। उसके बाद रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ये इसका बाप है वो उसकी माँ है, तो फिर फर्दर जो है इसका इससे क्या रिलेशन होगा। कॉज एंड इफ़ेक्ट, या कोई हैपनिंग हो गई तो उसका फर्दर इफ़ेक्ट क्या होगा। टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ये इतने टाइम से इतना टाइम तक यहाँ जाता है, ये करता है, तो फिर टोटल टाइम कितना होगा, या इस टाइप से क्वेश्चंस होंगे। कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों जो है एक पार्टिकुलर वर्ड को कुछ एक कोड दिया रहेगा तो उसके बाद उसको डिकोड करके फिर आपको जो है किसी और वर्ड का पूछेंगे कि इसका क्या कोड होगा तो वो निकालना होगा दोस्तों, या फिर किसी वर्ड की कोडिंग को डिकोड करना होगा। डिडक्टिव रीजनिंग एप्लिक स्टेटमेंट एनालिसिस, कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा तो उसको एनालिसिस करना है आपने। डाइसेस, डाइसेस दोस्तों आपको पता है कि एक डाइस में जो है टोटल 6 साइड्स होती हैं। तो 6 साइड 1 2 3 4 5 6 जो है 6 होते हैं, उसमें डॉट डॉट रहते हैं। तो उनसे जो है प्रोबेबिलिटी क्या क्या प्रोबेबल चीज़ें हो सकती हैं, एक डाइस, 2 साइड, 3 डाइस, जितने जितने डाइसेस होंगे उससे क्या प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ क्या ऑप्शंस निकल सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है कि एक आदमी नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर ईस्ट की तरफ जाता है, फिर वेस्ट की तरफ जाता है, फिर साउथ की तरफ जाता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया और किस डायरेक्शन में है, इस टाइप से क्वेश्चन। ओड वन आउट हो सकते हैं दोस्तों कि 3-4 चीज़ें दी रहेंगी उसमें से कौन सा होगा जो कि एक्चुअल जो बाकी जो आपको वर्ड्स दिए रहेंगे जिस वस्तु के बारे में बताया रहेगा उससे कौन सा रिलेट नहीं करता है, तो उसको ओड वन आउट टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे दोस्तों। पिक्चर सीरीज एंड सीक्वेंसेस होंगे, पिक्चर्स तरह तरह के होंगे तो वो दिखाएगा उसमें नेक्स्ट सीक्वेंस में कौन सी पिक्चर आनी चाहिए। तो इसके अलावा पैटर्न सीरीज एंड सीक्वेंस हो जाएगा, अलग अलग पैटर्न्स दिए रहेंगे तो वो किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, सीक्वेंस उसका कैसे बढ़ेगा। किसी चीज़ को दिया है उसका ऑर्डर एंड रैंकिंग जो है क्या होगी, तो इस टाइप से क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों बहुत सारे जो है इसका लिस्ट, ये तो मैंने 10-12 का लिस्ट डाला हुआ है। ज़रूरी नहीं कि इतना ही आए, इससे अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जो भी, क्योंकि ये आईक्यू लेवल के ऊपर बेस्ड है, ये आपको चाहे पढ़ाया हो या नहीं पढ़ाया हो आज तक, आपने अपनी तर्क शक्ति को इस्तेमाल करके ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो तर्क शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरह से दोस्तों कोई भी बन सकता है। तो दोस्तों यहीं पे ही आज का ये लेसन समाप्त होता है। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे
कि लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी एक पार्टिकुलर जो है टॉपिक को पकड़ के और उसको किस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और उसके रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आई हुई हैं, तो उनके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।